हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा, सिलेक्टेड एज लेबर अटेंडेंट इन एनवीएस 2022 रिक्रूटमेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कल है, ठीक है, एनवीएस लैब अटेंडेंट और एनवीएस जेएसए वाले बच्चों का। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ डूज और डोंट्स जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या चीज़ें आपको लेके जानी है और क्या नहीं लेके जानी है, या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और अगर आप इन्हें सही से फॉलो नहीं करते तो आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है कुछ केसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो मैंने पिछले साल जब फॉर्म निकले थे तो मैंने भी भर दिया था, ठीक है, जेएससी की पोस्ट के लिए। सो अभी तो मेरा कोई एग्ज़ाम को देने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है, और अगर मैं दूंगा भी एग्ज़ाम कल, सो फिर डेट विल बी ओनली फॉर क्वेश्चंस देखने के लिए, क्वेश्चन पर्पज, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं कि मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पे है। सो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार, अपोजिट पीएनबी बैंक, नियर रानी बाग सब्जी मंडी, दिल्ली 110034, ठीक है। तो ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। हो सकता है मैं कल दूँ भी एग्ज़ाम या ना भी दूँ, ठीक है, बट अगर दूंगा तो केवल 10 या 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है, और वो सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए होंगे, ठीक है। तो अगर किसी को मैं दिख जाऊँ तो गालियाँ मत बकना, लग जाना मेरे को वहाँ पे, ठीक है, पीछे से जो भी है। तो देख लेते हैं हम अब एग्ज़ाम क्या है। 18/5 को एग्ज़ाम है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में है मेरा एग्ज़ाम, और 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक ये एग्ज़ाम टाइमिंग है, ठीक है। तो मैंने जो पोस्ट भरी थी वो थी जेएस से जेएनवी कैडर, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे भरी थी क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि थोड़ा ये इससे अपर है, ठीक है, अपर पोस्ट है। तो भर के देख लेते हैं एक बार। बाकी आगे देखते हैं कि नोट कैंडिडेट्स हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन इन एनी कंडीशंस, ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड पे आपकी जो फोटो है, ठीक है, प्रॉपर फोटो और साइन, इसके नीचे साइन, ठीक है, ये मैंने अभी हिडन कर दिया, ठीक है। तो प्रॉपर फोटो आपकी और साइन होने चाहिए। अगर साइन या फोटो में से कुछ नहीं होता है तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई या अंदर बैठने ही नहीं दिया जाएगा। फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स डेट इज, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चेक कर लेना, अपना नाम चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है, ठीक है, जेंडर, कैटेगरी और एडमिट कार्ड आपकी जो कैटेगरी है एनसीएल है, ओबीसी या जनरल है, एससी एसटी, ठीक है। सो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चेक कर लेनी है एडमिट कार्ड पे कि वही हो, ठीक है। और अगर नहीं होती तो आपको एनवीएस से कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है। पहली डायरेक्शन क्या है आपकी, कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन दिस एडमिट कार्ड। सेकंड है, कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट टू द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 120 मिनट्स बिफोर द एग्जाम बिगिनस, यानी कि आपको जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो उससे लगभग 2 घंटे पहले आपको आ जाना है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम का टाइमिंग है, जैसे 9:30 बजे है सुबह, ठीक है। सो 9:30 बजे से यानी कि 7:30 बजे आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए, ठीक है। और नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर, किसी भी कैंडिडेट को सुबह 9:30 बजे के बाद, ठीक है, 9:30 बजे डेडलाइन है एंट्री की, 9:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और आफ्टरनून में 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो आफ्टरनून का एग्ज़ाम है आपका वो 2 से 5:30 बजे है, ठीक है। ब्रिंग योर ओन ब्लू बॉल पॉइंट पेन टू राइट पर्टिकुलर्स इफ नीडेड, आपको अपना ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप लेके जा सकते हो, और ट्राई करिए आप 2 पेन लेके जाए, ठीक है, क्योंकि एक अगर खो जाए तो दूसरा हो जाए। सेम आपको एडमिट कार्ड भी आप 2 एडमिट कार्ड के प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है हो सकता है कि बाई चांस कई बार फट जाता है या कुछ हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड होना चाहिए। और एडमिट कार्ड में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कलर एडमिट कार्ड लेके जाए, ठीक है। वैसे ब्लैक एंड वाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेके जा सकते हैं, बट कलर ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड, बिना एडमिट कार्ड के और एक ओरिजिनल फोटो आईडी के। ओरिजिनल फोटो आईडी आपकी क्या होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। तो या पासपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इनमें से एक आपकी फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जाम होल बिफोर कंक्लूजन एंड साइनिंग द अटेंडेंस शीट, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को, ठीक, एग्ज़ाम से होल
नहीं छोड़ना है, ठीक है, जब तक कि आपकी अटेंडेंस शीट मार्क नहीं हो जाती, आप अटेंडेंस शीट पे अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं कर लेते। अगर आप ऐसा नहीं करते, अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, तो आपको एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी अटेंडेंस प्रॉपर हो जाए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली। सेवंथ है, दिस एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, एलिजिबिलिटी विल बी वेरीफाइड बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन डजंट गारंटी अ जॉब, ठीक है। तो अब कह रखा है कि भाई ये एग्जामिनेशन अगर आपका क्लियर भी हो जाता है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब आपको मिल जाएगी, वो सभी एजेंसीज बोलती है आपको, जितनी भी है, ठीक है। इसके बाद है, विजिट द एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर टू कंफर्म द लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। एक दिन पहले आप अपना जाके एग्जाम सेंटर देख लीजिए, ठीक है। अभी तक देख लिया होगा जिन बच्चों ने या जिनको पता होगा, ठीक है, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट का आपको कन्वीनियंस रहे। 9th पॉइंट हमारा, डायबिटिक कैंडिडेट्स में ब्रिंग शुगर टैबलेट्स, कैंडी, फ्रूट्स और सैंडविच इन अ ट्रांसपेरेंट बैग। दीज विल बी केप्ट विद द इन्विजिलेटर एंड हैंडेड ओवर ऑन रिक्वेस्ट। जो डायबिटिक कैंडिडेट्स है, यानी कि जो डायबिटिक, जिनको डायबिटीज़ है, वो अपने साथ शुगर की टैबलेट या कैंडी या फ्रूट्स लेके जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट बैग में, मतलब कि ट्रांसपेरेंट बैग होना चाहिए आपका उसको कैरी करने के लिए। इसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट कैरी, कैंडिडेट्स को ये चीज़ें लेके जानी है अपने साथ। नंबर 1 पे डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आप लेके जाइए, 2 लेके जाइए आप, ठीक है, अपने सेफ्टी के लिए। 1 फोटो आईडी प्रूफ, एक फोटो आईडी प्रूफ लेके जाइए आप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। और ये आपका फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल आपके होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके ओरिजिनल ये आपके आईडी कार्ड लेके जाना है। इसके बाद है बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक आप लेके जा सकते हो, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके आपका चले ही ना। 4th है वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट आप वाटर बोतल लेके जा सकते हो, ठीक है। ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, केवल यही आपके एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड है, ठीक है। और कुछ आइटम्स है जो कि बार्ड है, यानी कि बैंड आइटम्स है, जिन्हें आप अंदर लेके नहीं जा सकते, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से, लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स। बुक्स, कोई बुक नहीं लेके जानी आपको, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर, किसी तरह की पर्ची नहीं लेके जानी, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, ठीक है, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, ठीक है, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, पेपर हेल्थ बैंड, ठीक है, स्पीकर, हेडफोन्स, पेन ड्राइव, पेजर, ठीक, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, ये सभी वे चीज़ें जिनका पता है आप सभी को, ठीक है। बट फिर भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी तरह का आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं लेके जाना। इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स ये नहीं लेके जाने, कैमरा कोई नहीं होना चाहिए। एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रायोड, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट, गूगल्स, हैंडबैग, हेयर बैंड, ठीक है, बेल्ट, आर्टिफिशियल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। कुछ हमारे जो गर्ल्स, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका ये क्वेश्चन था या क्वेश्चन रहता है जनरली कि आप एग्जाम सेंटर पे कहीं कहीं पे अलाउ करते हैं, कहीं पे अलाउ नहीं करते, तो इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप अपनी जो ऑर्नामेंट्स है या जो ज्वेलरी है वो आप घर पे ही रखे आए। इसके बाद है कैप्स, स्कार्फ्स, मेटलिक आइटम्स, फूड एंड बेवरेजेस, यानी कि किसी तरह का खाना पीना आपको नहीं लेके जाना अंदर, ठीक है, केवल आप पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। और ऐसा कोई भी आइटम जो कि अनफेयर मीन्स में यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो आपको नहीं लेके जाना। कैंडिडेट शैल मेंटेन प्रॉपर साइलेंस एंड अटेंड देयर क्वेश्चन पेपर ओनली, एनी कन्वर्सेशन और जेस्टिकुलेशन और डिस्टर्बेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल शैल बी डीम्ड और मिसबिहेवियर आर ट्रीटेड अंडर अनफेयर मीन्स कैटेगरी, ठीक है। तो किसी भी तरह की आपको किसी से बातचीत वगैरह नहीं करनी है एग्जाम के दौरान, केवल अपने एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते पाए जाते हो तो आप अनफेयर मीन्स कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। उस केस में आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक। फिर इंस्ट्रक्शन है कुछ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए। इसके बाद हमारा जो है, द बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट को बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूर देनी है अपनी, ठीक है। तो बायोमेट्रिक आपका पहले ही हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। तो क्योंकि बायोमेट्रिक होना, तो आप ट्राई कीजिए कि ऐसा ना हो कि आप लास्ट मिनट में पहुँचे, ठीक है, लास्ट मिनट में पहुँचो कि आपका बायोमेट्रिक में भी टाइम लगेगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका होगा, आपको एग्जामिनेशन में टाइम कम मिलेगा। In case any candidates enter the examination hall without marking biometric attendance, his her result may be cancelled। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अंदर जाता है, ठीक है, या अपनी बायोमेट्रिक नहीं देता है, तो उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद सिंस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, सो यू आर एडवाइज टू रीच द
सेंटर वेल इन टाइम। देखो कह दिया ना इन्होंने कि आपको, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बायोमेट्रिक में, ठीक है, आपके 2-4 मिनट आपके लगेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, और अपना एग्जामिनेशन टाइम लूज होने से बचाना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके डूज एंड डोंट्स थे इस एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से आप उसे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। आई होप आप सभी अपना एग्ज़ाम को अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।